नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही थी, उसको लेकर चुनावों की घोषणा हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से ऐलान कर दिया गया है। 9 सीटों के साथ साथ एक सीट जो नीतीश कुमार के इस्तीफे के कारण खाली हुई है, उस सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान किया गया है। मतलब 9 सीटों पर चुनाव, एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें, इस नोटिफिकेशन में जो बताया गया है, जो जानकारी दी गई है, वो क्या कुछ है, क्योंकि बिहार में विधान परिषद की सीटों को लेकर चर्चा तेज चल रही थी। पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी, बैठकों का दौर जारी था। जो 9 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, उसमें इशू ऑफ नोटिफिकेशन यानी कि 1 जून से नामांकन आप कर सकते हैं। 8 जून तक नामांकन कर सकते हैं आप, मतलब पर्चा दाखिल कर सकते हैं। नॉमिनेशन की जांच 9 जून को होगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ मतलब नामांकन वापस लेने की तिथि 11 जून को है। डेट ऑफ पोल 18 जून को वोटिंग होगी। और काउंटिंग आपको बता दें कि 18 जून को 5 बजे के बाद से ही होगी। मतलब 18 जून को काउंटिंग होगी, 5 बजे के बाद से काउंटिंग होगी। और 9 सीटों को लेकर ऐलान किया गया। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के कारण जो खाली हुई है सीट, उस पर भी 1 जून से आप मतलब पर्चा दाखिल कर सकते हैं। 8 जून तक पर्चा दाखिल कर सकते हैं। और 9 को पर्चों की जांच होगी, नामांकन फॉर्म की जांच होगी। 11 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब वापस ले सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, वापस ले सकते हैं। और 18 जून को इसमें भी वोटिंग होगी। मतलब दोनों ही चुनाव और उपचुनाव की वोटिंग 18 जून को होगी। और 18 जून के शाम में 5 बजे के बाद से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में 9 सीट पर चुनाव और एक सीट पर उपचुनावों को लेकर ऐलान हो गया है। और 18 जून को वोटिंग होनी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से अब से कुछ देर पहले जारी कर दिया गया है, सूचना दे दी गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चुनावों को लेकर डुगडुगी बज गई है। अब देखना होगा एनडीए की क्या कुछ तैयारी होती है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का जाना भी तय है, वो भी एमएलसी बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार ने मंत्री बनाए गए हैं फिर से। तो एमएलसी उन्हें बनना पड़ेगा। बने रहिए लाइव स्टीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।